ये वीडियो मैं रिंकू सैनी के लिए बना रहा हूँ। वो रिंकू सैनी जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और अब जेल के पीछे हैं, जेल के सलाखों में चले गए हैं। रिंकू सैनी गाय बचाने निकले थे, खुद को गौ सेवक कहते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि जो लोग गौ सेवा के नाम पर उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए था कि वो काम नहीं आएंगे। न जाने इस देश में हजारों रिंकू सैनी हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो रिंकू सैनी हैं, वो इसी तरह से रोज जेलों के पीछे जा रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, हत्यारा बन रहे हैं। भाई रिंकू, तुम जेल चले गए, तुम्हारा क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तुमने जो किया है और तुम पर जो आरोप लगा है, अगर तुमने वो किया है तो अभी तुम आरोपी हो, लेकिन जो आरोप लगा है वो बहुत ही गंभीर है। मुझे तुमसे सहानुभूति है, तुम्हारे परिवार से सहानुभूति है। तुम्हें पता है रिंकू, अगर तुम आईआईटी में पढ़ने गए होते तो सोलंकी की तरह मरने के लिए मजबूर कर दिया गया होता। और पता है वो कौन करता? क्योंकि तुम ओबीसी जाति से हो, तुम्हें कोई नहीं बचाने आता। आज मोनू मानेसर का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है अब कि लव जिहाद करने वाले को हम गोली मारेंगे। मोनू मानेसर, आप अपने माता पिता से कभी मिलिएगा, आपको नींद नहीं आती होगी, आप चैन से सो नहीं पाते होंगे, कब तक भागे भागे फिरोगे? पता है मोनू मानेसर, अगर आप आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर, एसपी, डीएम और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से होते तो जो लोग आपको आज गौ रक्षा के नाम पर क्राइम में धकेल रहे हैं, जो आपके लिए रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, वही लोग आपके खिलाफ साजिश करते। खुद प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो। वो कह रहे हैं कि रात भर जो क्राइम करता है वो सुबह गौ रक्षक का चोला ओढ़ लेता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पता है मोनू मानेसर और रिंकू सैनी, आपके इस काम से किसी की राजनीति बनती है, कोई सत्ता में आता है, लेकिन आप कभी अपने माता पिता से पूछिएगा। आप सोचिए, आप कलेक्टर, एसपी बनते, डीएम बनते, सीएम बनते, पीएम बनते, आप राजनीति में बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। और गलती से आप विधायक एमएलए बन भी गए तो आप मंत्री तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को कोई मंत्री नहीं बनाता है, ब्लैक लिस्टेड को कोई मंत्री नहीं बनाता है। गलती से विधायक बन जाएंगे वो अलग बात है। तो अगर आप राजनीति के लिए भी ये शॉर्टकट कर रहे हैं तो बड़ा गंदा है। वैसे एक नियति तय है। बीजेपी में एक बंडारू लक्ष्मण थे, एससी समाज से आते थे, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, सजा भी हुई। आप भले बीजेपी में हो, भले ही बजरंग दल में हो, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को क्राइम करने के लिए, अगर वो क्राइम करता है तो वो बच नहीं पाएगा। आपको बताओ मानेसर जी और रिंकू सैनी जी, ये देखिए, उत्तर भारत में भाजपा ने गाय को लेकर ऐसा उन्माद का है। सोचिए, मैं बीफ खाता हूँ और मैं बीजेपी में हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट माबरी का बयान है ये। सोचिए राजनीति में कितने ऊपर तक जाएंगे, और आप जेल चले गए हैं। अपने माता पिता की चिंता कीजिए, अपने समाज की चिंता कीजिए। आप ऐसा काम कीजिए ना जिसमें आपको गोल्ड मेडल मिले, ऑस्कर मिले, आप हीरो बनिए, खिलाड़ी बनिए, क्रिकेटर बनिए, तब आपको पता चलता कि जातिवाद क्या होता है। आपका इस्तेमाल हो रहा है, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों का लगातार इस्तेमाल होता रहा है। आप नहीं समझेंगे तो इसी तरह से सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं इस देश के तमाम किसान लोगों से कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ठाकुर, वैश्य, आप लोग क्राइम मत कीजिए। ये जो गाय के नाम पर आपको, लव जिहाद के नाम पर जो आपको भड़काया जा रहा है ना, वो दरअसल एक बड़ी गहरी साजिश है। कोशिश है कि इस देश के किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे आईएएस, आईपीएस न बने, कलेक्टर, एसपी न बने, जज न बने, वो क्राइम करें, खेल से बाहर हो जाए, सिस्टम से बाहर हो जाए। थोड़ा सा आपको अच्छा लगता होगा अभी इस उम्र में, बाद में बहुत तकलीफ़ें होंगी। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, और सबसे ज़्यादा इस मुल्क के बारे में सोचिए। सोचिए आप कलेक्टर बन जाते, आईएएस बन जाते, सरकारी नौकरी में होते, तो भी आप देश की सेवा कर रहे होते। आप धर्म नहीं बचा रहे हैं सर, धर्म के नाम पर आपका इस्तेमाल हो रहा है। पता है आपको धर्म का लाभार्थी कौन है? धर्म का लाभार्थी है धीरेन्द्र शास्त्री, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, नेता भी उसके पैर छू रहे हैं। आप बन के दिखाइए ना हमें साधु, आप बन के दिखाइए ना ज्योतिष शास्त्र,
ज्योतिषी, आपकी जाति आरे आ जाएगी। रिंकू सैनी जी, आपके लिए कह रहा हूँ, आप बन के दिखाइए पुजारी, बन के दिखाइए शास्त्री। मुझे तो लगता है आपके पास कोई गौशाला भी नहीं होगा। अब तो सरकार करोड़ों का फंड दे रही है। आप गौ सेवक थे तो गौशाला खोल लेते। आपको क्राइम करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप आरोपी हैं, लेकिन जितना जघन्य आरोप पर आप पर लगा है, बहुत कम चांसेज है कि आप उससे निकल पाएंगे। आपकी उम्र घिस जाएगी, आपके परिवार से आप मिल नहीं पाएंगे कि ये आपने क्या कर दिया है, अगर किया है तो। और सोचिए, जो लोग आज मोनू मानेसर के लिए बचाव में आ रहे हैं, रिंकू सैनी का कोई नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के तमाम युवाओं से कि इस देश में नियम है, कानून है। अगर कहीं गौ हत्या हो रही है और उस राज्य में कानून है तो कानून अपना काम करेगा। आप थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से वाहवाही के लिए इस तरह के काम में मत फंसिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सर। हमारे जगदेव बाबू ने कहा है, पहली पीढ़ी मारी जाती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है। कब? जब आप अपने समाज के हितों के लिए लड़ेंगे, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। क्राइम नहीं करने के लिए उन्होंने कहा है। अगर कोई गौ हत्या कर रहा है, कोई गौ मांस ले जा रहा है, तो वो कानून सजा देगी। पुलिस है, कानून है। सोचिए आपका क्या होगा। 2 दिनों में लोग आपको भूल जाएंगे। आज मीडिया में चर्चा हो रही है, निगेटिव कैंपेन हो रही है, 2 दिन में लोग भूल जाएंगे। आपका परिवार इस दर्द को सालों साल भोगेगा, इस दर्द को सालों साल जिएगा। सोचिए, किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं देश के, बीजेपी के हैं, आपने किसी नेता के बच्चे को देखा है, किसी अभिनेता के बच्चे को देखा है, किसी खिलाड़ी, हिंदू खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, उनके बच्चे को देखा है गौरक्षा के नाम पर बंदूक उठाते हुए? आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप सेना में जाते, आप अग्निवीर ही बनते तो आपका नाम रोशन होता। आप अपने परिवार की भी देखभाल करते, देश को भी बनाते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रिंकू सैनी, जो लोग आपको गौ सेवा के नाम पर, गौ बचाव दल के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, उन नेताओं के बच्चों के बारे में सोचिए। वो कहाँ पढ़ते हैं? वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, वो IAS PCS कलेक्टर बनना चाहते हैं। आप मुश्किल में हैं। इस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है कि संविधान को मानिए, संवैधानिक तरीके से चलिए और अपने हाथ में कानून मत लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपकी ही कम्युनिटी से हूं, आपका ही भाई हूं। मैं आपके बर्बादी को देख नहीं सकता। और मुझे पता है जो लोग आज आपके लिए झंडा पोस्टर लहरा रहे हैं, अब इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके समाज के लोग इसी रास्ते पर चलें, गौ सेवा के नाम पर क्राइम करें, गौ मांस के नाम पर सांप्रदायिक दंगा करें और देर सवेर जेल चले जाएं, ताकि आप उनके लिए चैलेंज न बने। उनके बच्चे नौकरी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, फिल्म बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, फिल्म बनाएंगे, दुनिया घूमेंगे, नाम शोहरत कमाएंगे और आप जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। ये धर्म की लड़ाई नहीं है दोस्त, ये पावर की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई होती तो आप धीरेन्द्र शास्त्री होते, न जाने कैसे कैसे बाबा होते, आप अमीर बनते। धर्म के नाम पर ही अगर आपको कुछ करना है तो योगी रामदेव से सीखिए। रामदेव यादव ने धर्म को सीढ़ी बनाकर बिजनेस खड़ा किया, व्यापार खड़ा किया। इस देश के धार्मिक ओबीसी से कहना चाहता हूं, जाटों से, गुर्जरों से, पटेलों से, मराठों से, राजपूतों से, धर्म के नाम पर हिंसा मत कीजिए, धर्म के नाम पर व्यापार खड़ा कीजिए। रामदेव यादव से सीखिए, फिर देखिएगा कि कौन आपकी टांग खींच रहा है। कलेक्टर, SP, CM, PM, DM, एक चपरासी की वैकेंसी में जाइए, देखिए इंटरव्यू में कौन भेदभाव करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपराध मत कीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। रिंकू सैनी, आप बच नहीं पाएंगे। अगर आपने अपराध किया है तो ये सिस्टम आपको बचाएगा नहीं। आप जैसे जितने रिंकू सैनी हैं, जितने मोनू मानेसर है, देर सवेर एक दिन फंसेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई भी नहीं बचेगा जो सिगरेट पी रहा है, हाथ में कट्टा लहरा रहा है। संविधान है, कानून के लंबे हाथ होते हैं। मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार के भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपके माता पिता का दर्द नहीं देखा जाता है। सोचिए उन माँ का दर्द, उन पिता का दर्द जिनके बच्चे को जला दिया गया है, वो कितनी तकलीफ में होंगे। मैं आपको आरोपी मान रहा हूँ, पुलिस आपको आरोपी बना रही है। अगर आप बेदाग होंगे, निर्दोष होंगे तो आप बच के आएंगे, लेकिन कितना वक्त खराब होगा। मैंने आज मोनू मानेसर का फिर से वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद वालों को हम गोली मारेंगे। सर, इस देश में संविधान है, कानून है, आपका इस्तेमाल हो रहा है। मोनू मानेसर,
आप पॉपुलर हैं, आप वीडियो बनाइए, फिल्म में जाइए, पॉलिटिक्स में जाइए, राजनीति कीजिए। क्राइम करके आप नहीं सफल हो सकते हैं। आपके जो आदर्श है मोदी जी, उन पर कोई एक FIR नहीं है आज तक। और मैं फिर कह रहा हूं, जो रास्ता आपको लगता है कि मैं इससे फेमस हो जाऊंगा, राजनीति में चला जाऊंगा, अगर चले भी गए तो आप MLA MP बन सकते हैं, मंत्री तो नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते हैं, राज्यपाल तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहां पूरा ब्लूप्रिंट देखा जाता है कि आप पर कोई दाग तो नहीं है, धब्बा तो नहीं है। और मान लीजिए कल सरकार बदल गई, इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के युवाओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और कम से कम धर्म के नाम पर तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। धर्म जिनके लिए धंधा है उनके बारे में सोचिए। धीरेन्द्र शास्त्री के पास फैक्ट्री है, क्या है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? क्या वो कोई सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई पिता की संपत्ति है, कोई जमीन है? कहाँ से इतना करोड़ों रुपया आता है? धर्म के चढ़ावे से। आपके पास तो जमीनें थी, आप लोग जमीन वाले लोग हैं, मेहनत का घर के लोग हैं, आप लोग तो सोना उगाते हैं खेतों से। फंसा दिया गया है आपको, मत फंसिए। हमारा क्या है, एक पत्रकार के तौर पे हमारी कोशिश है कि इस देश का हर युवा, हर नागरिक सफल हो, बेहतर जिंदगी जिए, वो जाति और धर्म के नाम पर अपराधी न बने। कभी सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।